नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। आप और हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से कोरोना ने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंचकर अपना कहर बरपाया है। लाखों लोग भारत में इस वक्त कोरोना की वजह से दम तोड़ चुके हैं। सरकारी आंकड़ों में भले ही यह संख्या 3 लाख के आसपास हो, लेकिन बहुत सारे लोग ये ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ये संख्या 3 लाख से कहीं ज्यादा हो सकती है। एक अनुमान कई मीडिया संस्थाओं के द्वारा लगाया जा रहा है कि यह संख्या 6 लाख से 42 लाख के बीच हो सकती है। शमशानों से उठता धुआं और कब्रगाहों में कब्र के लिए जगह भी ना होना इस बात का सबूत है कि संख्या जो बताई जा रही है वो नहीं है। सीकर के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर एक एक गांव में 20 से ज्यादा मौतें हुई है और इन मौतों की वजह से छोटे छोटे उन गांवों का माहौल ऐसा हो गया है कि वहां पर लगातार मातम का साया छाया हुआ है। किसी दिन कोई अर्थी उठती है तो किसी दिन किसी का जनाजा, और इसकी वजह से गांवों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। और पिछले करीब 45 दिनों के इस कोरोना संक्रमण के कहर के चलते बहुत सारे गांव ऐसे हो गए हैं जहां पर अभी भी लगातार मौतें हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी समस्या ये है कि प्रशासन की मदद वहां तक सही समय पर नहीं पहुंच रही है। सीकर के अस्पतालों में, आसपास के जिलों में, शहरों में अस्पतालों में जहां ऑक्सीजन की, बेड की कमी पड़ी, वहीं पर गांव के शमशानों में लकड़ियों की भी कमी पड़ी। और इन्हीं सब के चलते गांव के लोगों को ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है कि एक तरफ उन्हें शहर में इलाज नहीं मिल रहा तो दूसरी तरफ गांव में ही उन्हें प्रशासन की मदद नहीं मिल पा रही। और अगर मदद मिल रही है तो वो या तो बहुत कम थी या फिर बहुत देर से पहुंची, जिसकी वजह से हालात जिन पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकता था वो भी नहीं पाया गया और जो संख्या है मरने वालों की वो लगातार बढ़ती रही। आज हम सीकर के लोसल के पास के एक छोटे से गांव हरिपुरा की बात करेंगे जहां पर पिछले 45 दिनों में 20 से ज्यादा मौतें हुई है। इस बारे में संशय है कि ये सारी मौतें कोरोना की वजह से थी या नहीं। हरिपुरा के कुछ लोगों से बात करते हैं और समझते हैं वहां पे क्या परेशानी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरिपुरा की आबादी 5,000 के लगभग है और वहां पर एक बार जब कोविड टेस्ट करवाया गया था, सैंपलिंग वहां पर हुई तो करीब 100 लोगों की सैंपलिंग में 20 लोग पॉजिटिव आए थे। अगर इसी के हिसाब से हम माने, इसी रेशो के आधार पर हम माने तो हम ये कह सकते हैं कि 5,000 में से 1,000 से ज्यादा लोग वहां पे पॉजिटिव होंगे। या अगर ये संख्या को हम अनुमानित भी माने तब भी काफी बड़ी संख्या में लोग वहां पर कोरोना से संक्रमित हो सकते थे। लेकिन प्रशासन ने सिर्फ एक बार वहां पर सैंपलिंग करवाई और उसके बाद दोबारा पलटकर उस गांव की तरफ देखा भी नहीं। जो पिछले दिनों सैंपलिंग हुई है उसमें 100 के अंडर लोगों की सैंपलिंग हुई। दूसरे रोज मीडिया के द्वारा समाचार पत्र प्राप्त हुआ कि कम से कम 20 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। आज हमारे गांव की जनसंख्या अनुमानतः 4,000 से ऊपर है, तो अनुमान आप लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर और घोर लापरवाही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की है कि मात्र 100 लोगों का सैंपलिंग करके 20 लोगों को पॉजिटिव बता रहे हैं। यदि तमाम लोगों की सैंपलिंग हो तो आज ये संख्या जो कोरोना पॉजिटिव है वो काफ़ी संख्या में बहुत ज़्यादा हो सकती है। गांव के लोगों में इस बात को लेकर काफी आक्रोश है कि इतनी स्थिति गंभीर होने के बावजूद भी प्रशासन ने, जनप्रतिनिधियों ने इस गांव की ओर नहीं देखा। हमारे गांव के अंदर अभी पिछले जो दूसरी लहर चालू हुई है उसमें 1.5 से 2 माह के अंदर कम से कम 22-23 लोगों की कोरोना से या आकस्मिक रूप से दर्दनाक मौतें हुई है। सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि यहाँ का स्वास्थ्य विभाग, प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक पार्टियाँ और राज्य और केंद्र की सरकारें की अनदेखी की वजह से आज जिस रूप में गांव में जो महामारी से मौतें हुई हैं, बहुत बड़ा दर्द और दुख होता है कि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारी ने तो गांवों में सैनिटाइज करवाया गया है, सैनिटाइज करवाया भी है तो गांवों में कुछ सीमित जगहों पे करवाया गया है। चूँकि
आजकल बहुसंख्यक गांवों में लोग डाणियों में बचे हुए हैं और मौतें भी सबसे ज़्यादा डाणियों में कहर बरपा रही है। इसलिए आज आवश्यकता है प्रत्येक घर की को सैनिटाइज करें और प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य का सैंपलिंग लें। जांचें है वो बढ़ाई जाए, गांव-गांव घर-घर में सैंपलिंग करवाई जाए। अभी कोरोना में उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका उनको लगा रखा, वो क्या उनको एक किट दे दिया, तो किट दे वो कोई अनुभव नहीं है भाई, उनको इतना अनुभव नहीं है चिकित्सा प्रणाली क्या है कैसी है, उनको दे दिया समझा दिया चलो ये किट दे देना। तो कम से कम अनुभवी कोई डॉक्टर हो, कोई कंपाउंडर हो, जो सीनियर डॉक्टर हैं वो आए हैं, उनको लोगों को समझाए कैसे क्वार्टरली लेना है या होम वॉइस लेना है, जो भी कुछ करना है वो उनके ऊपर आधार होता है, वो लोग बताएं तो उससे लोगों की थोड़ी सी समझ में भी आएगा और उसका ट्रीटमेंट भी अच्छे से होगा। आज से 1.5 महीने में 25 मौतों का मौत हो गई है। इसमें प्रशासन को बार बार हमने अवगत भी करा दिया है, लेकिन जब हमारे को दातारामगढ़ ब्लॉक के अध्यक्ष को हमने जब सूचना दी तब एक बार हमारे गांव में सैंपलिंग हुई, उसके बाद में न तो कोई सैंपलिंग हो रही है, और जब बार बार हम कलेक्टर को भी अवगत करा दिया तब जाकर के थोड़ी बहुत आज वो रेड जोन की घोषणा की है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इसके हरिपुरा के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। हमने बार बार अवगत करा दिया है, लेकिन गांव की ओर में कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं आ रही है और नहीं कुछ कर रहे हैं। गांव में बहुत भय की स्थिति है, लेकिन न तो स्वास्थ्य विभाग न प्रशासन कोई भी ध्यान इस गांव के अंदर नहीं दे रहा है। तो आपने सुना गांव के लोगों से ही कि गांव की क्या स्थिति है, और वर्तमान में भी काफी चिंतित ये ग्रामवासी दिखाई दे रहे हैं। ये तो भला हो कुछ ऐसी संस्थाओं का, गांव के कुछ ऐसे लोगों का, या छोटी छोटी जो गांव की सरकार होती है उनके कुछ हिस्सों का, जिन्होंने गांव में संक्रमण मुक्त बनाने के लिए वहां पर कुछ व्यवस्थाएं करने की कोशिश की, वहां पर उसे डिसइंफेक्ट करने की कोशिश करी। लेकिन अगर यही प्रयास सही समय पर होते या प्रशासन की ओर से, जनप्रतिनिधियों की ओर से अगर समय रहते ज्यादा गंभीर प्रयास किए जाते, तो शायद हो सकता है कि कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन ऐसे मामलों में हम जब इसकी तुलना बाकी समय से करते हैं या चुनावी समय से करते हैं, तो हम जानते हैं किस तरीके से हमारे जनप्रतिनिधि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी की ब्लॉकवार लिस्ट तैयार करते हैं और पूरी उनकी नजर रहती है कि कहां पर क्या होना है, किसे वोट दिलाने के लिए लेकर आना है, किसके लिए गाड़ी भेजनी है। लेकिन इस वक्त कोरोना का संक्रमण जब इतनी तेज गति से गांवों में फैल रहा था, गांव के लोगों को अपनी चपेट में ले रहा था, तब ऐसी योजनाएं धरातल पर नहीं दिखी। धरातल पर योजनाओं को देखना तो दूर की बात है, जनप्रतिनिधियों में खास इस बात को लेकर सचेतता भी नहीं दिखाई दी, और इसी वजह से गांवों में संक्रमण की स्थिति लगातार बिगड़ती गई और लोग मौत के घाट उतरते गए।